हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेस। ये वीडियो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी सीरीज का 10वां भाग है। इससे पहले 9 वीडियोज आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देखें, जिससे आप इस वीडियो के साथ बेहतर ढंग से कनेक्ट कर सकें। उन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको प्लेलिस्ट को देखने में आसानी हो। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे संविधान के भाग 20 में वर्णित है उसकी चर्चा करेंगे। इस भाग में केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अब अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी मेरा मानना है कि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को पूरा अवश्य देखना चाहिए। इससे आपको एक भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन, संविधान, इसके बारे में एक बेसिक समझ जरूर डेवलप हो जाएगी। आखिर कुछ नया सीखने में क्या ही बुरा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि संविधान के बारे में हमने जाना कि संविधान बेसिक एक बुक आप मान सकते हैं, रूल बुक है, जिससे पूरे देश का शासन चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि संविधान एक बार बन गया, 50 साल पहले, 60 साल पहले संविधान बन गया, उस समय की क्या परिस्थितियां थी वही परिस्थितियां आज भी हैं। तो उसमें समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती ही रहती है और उसे संशोधन करते रहना चाहिए। जैसे कुछ महानुभाव होते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो टाइम टेबल बनाएंगे, बनाते समय काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि कल से तो बस अब सुबह 6 बजे ही उठना है, 4 बजे ही उठना है और देर रात तक पढ़ते रहना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो उसमें समय के साथ संशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो किया नहीं जाता। टाइम टेबल तो कभी इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता उसका रियल लाइफ में, लेकिन जो संविधान है उसमें आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जाना चाहिए और किया जाता रहता भी है। अब बात करें संविधान संशोधन प्रक्रिया की, तो कैसे किया जाता है ये तो आगे का टॉपिक है। और लेकिन भारत का जो संविधान है वो ना लचीला है, ना संविधान संशोधन करना बहुत ही आसान है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है, उसमें जब चाहे संशोधन वहाँ की संसद कर देती है। और अमेरिका का संविधान है, उसमें संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो वहाँ पर संशोधन आसानी से नहीं हो पाते हैं। वहीं भारत का संविधान ना तो बहुत ज़्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा कठोर, ये दोनों का सम्मिश्रण है। अब संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद, केवल एक ही अनुच्छेद है, 368। इसमें संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन कर सकती है या उसे किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी कानून को हटा सकती है। लेकिन संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। अब ये मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। संविधान का मूल ढांचा आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जो हमने प्रस्तावना में देखा था कि संविधान का भाव क्या है, ये संविधान का भाव जो है इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती, जो बहुत ही प्रसिद्ध मामला है 1973 का, इसमें दिया था। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया की। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की निम्नलिखित तरह से प्रक्रिया दी गई है। वो कौन कौन सी है? पहली तो है कि संविधान के संशोधन का आरंभ जो है वो संसद के ही किसी सदन में एक विधेयक मतलब इंट्रोड्यूस करा करके, स्थापित करा करके किया जा सकेगा, ना कि राज्य विधानमंडल में। मतलब अगर संविधान का संशोधन करना है तो वो राज्य के विधानमंडलों में नहीं, संसद में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब संविधान में संशोधन का विधेयक किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा इंट्रोड्यूस, पूरा स्थापित मतलब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति इसके लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। और यह बहुमत जो 50% से अधिक बहुमत ही होगा। सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। ये दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक है राज्यसभा और दूसरी है लोकसभा। और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
अगर ये टॉपिक हमने संविधान की विशेषताएं, जो इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है, उसमें हमने इन सब बातों को बताया है कि किस देश के संविधान से कौन से प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। आप उसे अवश्य देखें। नेक्स्ट पॉइंट है, संघीय व्यवस्था के संशोधन के लिए राज्य विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है कि यदि वो विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित करवाना चाहिए। ये बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति, ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसको सहमति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि संसद के दोनों सदनों से पहले कोई भी बिल आता है, विधेयक आता है, तो वो सबसे पहले वहां से पास किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति को अगर देखेगा, अगर वो संविधान संशोधन विधेयक है तो उस पर साइन करना ही होगा, ये उसके लिए बाध्यकारी है। वो ना तो विधेयक को अपने पास रख सकता है जो पॉकेट वीटो है, ना ही संसद के पास पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। और ये बाध्यकारी वाला जो नियम है, ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ये प्रावधान ऐड किया गया। फिर राष्ट्रपति की जब साइन हो जाती है तब वो विधेयक अधिनियम बन जाता है या एक्ट बन जाता है। जैसा CAA वाले कानून में हमने देखा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें पहले नागरिकता संशोधन बिल पारित किया गया था। उसके बाद जब बिल पारित हो गया, पास हो गया, राष्ट्रपति की साइन लगते ही वह एक अधिनियम बन गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, संशोधनों के प्रकार। अब हमारे संविधान में संशोधन के कुल 3 टाइप हैं और जो आर्टिकल 368 है 368, इसके तहत 2 प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। जनरली संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से हो सकता है। अब ये क्या क्या है और कैसे हैं, इसको समझने के लिए आप पिछली स्लाइड पर चलिए, मैं बताता हूँ। तो जैसे ही कोई विधेयक संसद के समक्ष आता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि ये संविधान संशोधन विधेयक है या नहीं। जब विधेयक है, देख लिया गया, नेक्स्ट आता है कि ये संशोधन 368 आर्टिकल के तहत आता है अथवा नहीं आता है। अब अगर ये 368 के अंडर में नहीं आ रहा है, ये सब आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनका प्रावधान भी संविधान के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर ये 368 के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो क्या किया जाएगा, तो फिर इसे सामान्य बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पास कर लिया जाता है। फिर अगर ये 368 के तहत आ रहा है, फिर होगा इसे नॉर्मल, वही प्रक्रिया है, पहले इसे स्पेशल मेजॉरिटी के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा। अगर वह संविधान की संघीय व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, अगर वह संघीय व्यवस्था के खिलाफ है, तब फिर ये वाले की तरफ आएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति लेना अनिवार्य कर दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमने समझ लिया था कि संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार से हो सकता है। तो पहला इसमें टाइप है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अब 368 की सीमा के बाहर अनेक संवैधानिक उपबंध हैं जो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही संशोधित किए जा सकते हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? पहला तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना। नेक्स्ट है नए राज्यों के निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद का गठन और समाप्ति। और इसके बाद है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए जो भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं इत्यादि वर्णन है दूसरी अनुसूची में। तो इनमें संशोधन करना है तो संसद सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत के द्वारा इसे पारित कर देती है। नेक्स्ट है संसद में गणपूर्ति या कोरम, QUO, कोरम। अब कोरम का मतलब होता है कि संसद में सदस्य संख्या का 10% या 10%। तो टोटल अगर 100 लोग हैं संसद में, तो अगर 100 में से 10 लोग उपस्थित हैं, 10 या 10 से अधिक, तो ही संसद की कार्रवाई हो सकती है। अगर 10 से कम होते हैं, 9 लोग ही उपस्थित हैं, उस समय प्रेजेंट हैं, तो संसद की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और लोकसभा या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो संसद को, उस सदन को स्थगित कर देगा। फिर नेक्स्ट है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ये भी भाई अपने लिए उन्हें कुछ करना है, वेतन लेना है, तो वो सामान्य बहुमत से ही उसको करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है संसद में प्रक्रिया नियम।
जो भी नियम बनाए जा रहे हैं उसे भी सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। फिर नेक्स्ट है संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी नहीं गई। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या और उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना। फिर नेक्स्ट राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति ये भी साधारण बहुमत के ही द्वारा किया जा सकता है। इसलिए CAA जो आया था नागरिकता के लिए अमेंडमेंट, ये भी सामान्य बहुमत से पारित कराया गया था। फिर नेक्स्ट है संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की पद्धति, ये भी सामान्य बहुमत से ही पारित कराया जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ये भी सामान्य बहुमत से। केंद्र शासित प्रदेश, ये भी सामान्य बहुमत से। और 5वीं और 6ठी अनुसूची, इसमें क्या क्या है? 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और 6ठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये भी सामान्य बहुमत से क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अब संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत से किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, ये इसका मतलब है 38% से अधिक, और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। जैसे अगर टोटल 100 लोग हैं, जो सीटिंग कैपेसिटी है, होते नहीं है 100, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से मान लीजिए उस दिन केवल 90 लोग आए, 10 लोग एब्सेंट थे। अब 90 जो प्रेजेंट हैं, अगर उसमें से 2/3 इसके मतलब 60 लोगों ने पक्ष में वोट किया, तभी ये विधेयक जो लाया गया है ये पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और मान लीजिए 90 नहीं, केवल 50 लोग ही आए थे, तो 50 का 2/3 कितना होगा? 50 का 2/3 होगा 34। लेकिन ये 34 इस 38% से कम है, मतलब टोटल तो सदस्य संख्या है 100 में से केवल 34 लोग ही हैं जो विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन ये होना चाहिए 38% से अधिक, मतलब 38 से अगर ये नीचे है तो फिर ये पास नहीं होगा, भले ही प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्य का 2/3 बहुमत है। अब इस प्रकार के संशोधन की व्यवस्था में मूल अधिकार शामिल हैं। DPSP के वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं है। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट और सेकंड श्रेणी, पहली श्रेणी तो मैंने आपको बता दी जो सामान्य बहुमत से पारित हो सकती है, और तीसरी वाली है जिसमें स्टेट्स का भी वोट लगता है। तो पहली और तीसरी श्रेणियों के अतिरिक्त वे सभी उपबंध ये इस दूसरी प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऐसा संशोधन प्रक्रिया जिसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। ये भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है ऐसा संशोधन, और इस संशोधन में आधे से अधिक राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत से स्वीकृति अनिवार्य है। अब इसमें भी राज्यों के पास भेजा जाएगा उनकी स्वीकृति के लिए, लेकिन उसके लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि उन्हें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया गया है कि आपको इतने समय के अंदर स्वीकृति देना ही है। अब इस प्रकार के संशोधन में कौन कौन सी चीज़ों का संशोधन किया जा सकता है, वो इस प्रकार है। राष्ट्रपति की निर्वाचन एवं पद्धति एवं प्रक्रिया। सेकंड है केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार करना। तीसरा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के प्रावधान। और नेक्स्ट है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट है 7वीं शेड्यूल, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय। 7वीं अनुसूची में क्या है? ये राज्यों, सेंटर, स्टेट्स के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है कि कौन सी पावर सेंटर को मिलेगी, कौन सी पावर स्टेट को मिलेगी। तो इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए राज्यों की भी सहमति अनिवार्य है। और नेक्स्ट है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अगर इसमें संशोधन करना है फिर भी राज्य की सहमति अनिवार्य है। नेक्स्ट है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, मतलब अनुच्छेद 368 स्वयं। अगर 368 में संशोधन करना है तो उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा या संसद के विशेष बहुमत द्वारा और राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।